हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी PT1 की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा सप्तमी सप्तमी मतलब सातवीं का प्रथम शाब्दिक परीक्षा अर्थात प्रथम जो फर्स्ट PT1 है उसका हम एक पेपर सोल्व करेंगे। विषय रहेगा संस्कृतम। संस्कृतम मतलब संस्कृत का ये पेपर है। इसमें कुछ बातें दी गई हैं, क्या क्या है पहले देखते हैं। समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। कुल अंक रहेंगे 40। फिर लिखा है छात्रस्य नाम है। छात्रस्य नाम है, आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। फिर अपना वर्ग लिखना है, कौन सा वर्ग है, क ख ग घ। सामान्य निर्देशा क्या क्या दिया गया है देखते हैं। अस्मिन प्रश्न पत्रे चत्वार खंडा संति, अर्थात कि इस प्रश्न पत्र में चत्वार मतलब चार, खंड मतलब भाग, संति मतलब है। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 4 भाग हैं। खंड क अपठित अवबोधनम मतलब अपठित अवबोध 5 अंक का रहेगा। अनसीन पैसेज से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख रचनात्मक कार्यम, फिर आपको जो है कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको अपनी रचनात्मकता के आधार पर जो है उनका उत्तर देना है, वो 10 अंक के रहेंगे। फिर है खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अब जो है यहाँ पर व्याकरण रहेगी। आपकी किताब दीपकम पर आधारित व्याकरण है, 15 अंक की रहेगी। और खंड ग है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम होता है कि ऐसा अवबोध जो आपने पहले पढ़ रखा। अवबोध मतलब ज्ञान, आपने किताब को पढ़कर जो ज्ञान अर्जित किया है उससे संबंधित 10 अंक के प्रश्न रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा आगे। अस्मिन प्रश्न पत्रे, इस प्रश्न पत्र में 10 प्रश्ना संति, 10 कुल जो है 10 प्रश्न है। सर्वेशाम प्रश्नानाम उत्तराणी लेखनीयानी, और ये कहा कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। ठीक है, ये सब बातें यहाँ जर्नल जो इंस्ट्रक्शन है वो दी गई। सबसे पहले हम खंड क देखते हैं। अपठित अवबोधनम में क्या दिया गया। प्रश्न 1, अधोलिखितम, इसका मतलब होता है नीचे लिखे गए अनुच्छेदम, अनुच्छेद को पठित्वा पढ़कर प्रदत्त, प्रदत्त मतलब होता है दिए गए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी, उत्तर हमने लिखने हैं। ठीक है, तो अर्थात कि जो अधोलिखित अनुच्छेद है, नीचे दिया गया अनुच्छेद है, उसको पहले पढ़ना है और फिर उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें लिखने हैं। 5 अंक का, ठीक है, तो 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। पैसेज पढ़ते हैं, क्या दिया गया है कि ऋषि वाल्मीकि महाकवि आसित, आसित था। अस्ति की जो है बच्चों ये पास्ट टेंस मतलब लंग लकार है। यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि के बारे में ये पैसेज है। लिखा है कि ऋषि वाल्मीकि महाकवि थे। सह रामायणम अरचत, उन्होंने क्या किया था, रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि आदि कवि मन्यते, जो वाल्मीकि जी है उनको क्या माना जाता है, आदि कवि इनको माना जाता है। किनको माना जाता है, वाल्मीकि जी को। ठीक, तो ये हमने ध्यान रखना है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो ऋषि वाल्मीकि हैं वो एक महाकवि थे और जो है उन्होंने क्या किया था, रामायण की रचना की। वाल्मीकि आदि कवि मन्यते, आदि कवि माना जाता है। रामायणम आदि काव्यम अस्ति, अस्ति प्रेजेंट का जो है एक पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का मतलब लट लकार का। ठीक, तो यहाँ पर है कि भाई रामायणम जो है, रामायण जो है आदि काव्यम अस्ति, आदि काव्य है। रामायणे श्री रामस्य कथा अस्ति, रामायणे मतलब रामायण में श्री रामस्य, श्री राम जी की कथा अस्ति है, कहानी है, भगवान श्री राम जी की कथा। श्री राम है सौजनकस्य दशरथस्य आज्ञाम अपाल्यत, जो श्री राम जी हैं वो क्या करता है, सौजनकस्य, सौजनकस्य मतलब सौ मतलब होता है अपने, जनकस्य मतलब जनक से संबंधित है। जनक बोलते हैं पिता को। अपने पिता की, दशरथ कौन थे उनके पिता, राम के, दशरथ की आज्ञा का क्या करते थे, पालन किया उन्होंने, है ना, अपाल्यात तो बन जाएगा पास्ट टेंस का। ठीक है, तो श्री राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। सह वह सीता लक्ष्मणाभ्याम, सीता और लक्ष्मण के साथ, सह मतलब साथ, वने अवसत, वन में क्या किया, रहे। सह रावणम अमार्यत, उन्होंने क्या किया, राम जी ने रावण को मारा। राम राज्य सर्वे धर्मस्य मार्गेण चलंती समय, और राम के राज्य में सब जो है धर्म के मार्ग पर क्या करते थे, चलते थे। ये यहाँ दिया गया है। आगे कुछ बातें बताई गई है। श्री राम आदर्श है,
श्री राम है आदर्श राजा च आसीत, और जो श्री राम जी थे वो एक आदर्श राजा भी रहे। तस्य राज्य, उनके राज्य में सर्वे जना, सभी लोग, जो नगर के सभी व्यक्ति थे, सुखिन आसन, और जो सुखी थे। ठीक, उनके राज्य में राज्य के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग जो है सुखी थे। तो ये कुछ इस तरीके से पैसेज दिया गया है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो वाल्मीकि जी थे वो एक महाकवि थे, उन्होंने रामायण जैसा एक पवित्र ग्रंथ लिखा, और वाल्मीकि जी को आदि कवि माना जाता है। रामायण में जो है श्री राम जी की कथा है, ये सब इसमें लिखा है। श्री राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, यहां बताया गया है। आज्ञा का पालन करते हुए राम जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रहे, और उन्होंने वन में रहकर जो है रावण का वध किया। राम राज्य में सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे, ये यहाँ कहा गया है। और राम राज्य जो था वो कैसा था कि वहां पर सभी लोग खुश रहते थे, सुखी रहते थे, और राम एक आदर्श राजा थे। अब हमें एक पदेन उत्तर, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। ये जो है वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कह ऋषि महाकवि ही आसित, तो यहाँ पूछा है कि कह ऋषि ही महाकवि आसित, तो कौन थे? कह मतलब कौन, ऋषि, महाकवि महान कवि आसित मतलब थे। तो हमें ऊपर बताया गया कि वाल्मीकि जी के बारे में, तो हम कह मतलब कौन, तो कौन थे? वाल्मीकि। वाल्मीकि ही महाकवि, महाकवि ही आसित, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। मैंने पूरा वाक्य बनाकर लिख दिया है, उत्तर में सिर्फ इसका होगा वाल्मीकि। किम आदि काव्यम अस्ति, तो यहाँ पूछा कि भाई आदि काव्य कौन सा था, तो हमें पता है, इसमें बताया गया रामायण के बारे में। ये लिखा रामायणम आदि काव्यम अस्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे रामायणम, रामायणम आदि काव्यम अस्ति। रामायणे कस्य कथा अस्ति, रामायण में किसकी कथा जो है? यहाँ एक उत्तर लिखा है, वाक्य लिखा है कि रामायण जो है श्री रामस्य कथा अस्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे रामायणे श्री रामस्य कथा अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न, श्री राम सीता लक्ष्मणाभ्याम सह कुत्र अवसत, कुत्र मतलब कहां, सह मतलब के साथ, ठीक है, कहां जो है रहे। जो श्री राम जी हैं सीता माता और लक्ष्मण के साथ कहां रहे, तो यहां लिखा है, यहां देखेंगे, अब हम ध्यान देंगे इधर, सह सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वने, क्या आएगा इसका आंसर? वने अवसत। तो इस तरीके से हमने इन चारों क्वेश्चनों को सोल्व करना। अंतिम प्रश्न दिया गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात कि हमें पूरा वाक्य लिखकर हमने उत्तर देना है। राम राज्य काम अपाल्यात, कि राम राज्य में किसकी पालना की जाती थी, तो हम कहेंगे कि राम, जो राजा राम थे, उन्होंने किसकी पालना की, तो यहाँ दिया गया है श्री राम सव जनकस्य दशरथस्य आज्ञाम अपाल्यात, ठीक, अपाल्यत। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके उत्तर में कि राम राज्य सव जनकस्य, उनके पिता का क्या नाम था? दशरथस्य आज्ञाम अपाल्यत, कि भाई जो राम राजा में राजा राम किसकी आज्ञा का पालन करते थे, तो हम बताएंगे कि अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन किया। आगे है अब खंड ख, ये हमारा खंड ख पूरा हो गया है। खंड ख देखते हैं क्या है, रचनात्मक कार्यम। अब रचनात्मक कार्य है, क्या दिया गया है? अधोलिखितम चित्रस्य वर्णनम मंजुषा सहायतया पंचवाक्यानि लिखत, अर्थात कि जो अधोलिखित, नीचे जो दिया गया चित्र का वर्णन करना है, और सहायता के लिए जो मंजुषा में शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करके पंचवाक्यानि लिखत, 5 वाक्य हमने लिखने हैं। जैसे यहाँ क्या दिया गया? बालकः, बालकः होता है बच्चों जब बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द, तो बालके बालकौ बालकः, पुस्तकालस्य बालिकाः, पेटिकासु शिक्षिका अनेकानि सन्ति। तो ये कुछ शब्द हैं। अब यहाँ चित्र देखते हैं। चित्र जो है, यहाँ एक शब्द है पुस्तकालय, इससे संबंधित ये चित्र है। आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जरूर गए होंगे। लाइब्रेरी में हो सकता है कि टीचर जो है लेडी हो या जेंट हो, तो यहाँ शिक्षक होगा, तो जेंट जो मेल टीचर है उसके लिए शिक्षिका वर्ड होगा यूज, जो है फीमेल टीचर के लिए। बच्चे भी हैं यहाँ पर, लड़कों के लिए शब्द यूज होगा बालक है,
लेकिन यहाँ बालक ज्यादा हैं और लड़कियां भी हैं, तो वर्ड यूज होगा बालिका। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। और अनेक पुस्तकें रखी गई हैं, यहाँ पर पेटिका बनी है, ये देखिए आप, पेटिकाएं बनी है। तो चलिए अब हम इनसे संबंधित जो है वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो चित्र है वो किस चीज का है, पुस्तकालय का। तो हम पहला वाक्य इस तरीके से बनाएंगे कि एतत् चित्रम, एतत् चित्रम, एतत् चित्रम, क्या है इस चित्र में, एतत् मतलब इस चित्र, एतत् मतलब इस, चित्रम मतलब चित्र में क्या है, पुस्तकालयस्य, पुस्तकालयस्य अस्ति है, इस चित्र में एक पुस्तकालय है। दूसरा वाक्य हम लिखेंगे कि यहाँ पर चित्र में क्या है, इदम चित्रम, इदम चित्रम कौन है, इदम चित्रम शिक्षिका अस्ति, इस चित्र में क्या है, एक शिक्षिका भी है। और क्या है, इस चित्र में बात की जाए बच्चे भी हैं, है ना, तो हम लिखेंगे बालकः, क्योंकि बालक बहुत ज्यादा है, एक होता तो बालकः लिखते, एक दो तीन, तीन है, तो हम लिखेंगे बालकः। बालकः क्या कर रहे हैं, पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि बहुत ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, वो भी ज्यादा ही है ना, बहुवचन है, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बालकः पुस्तकानि पठन्ति, बालक जो है पुस्तक पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे कि ध्यान देंगे तो यहाँ पर लड़कियां भी हैं, देखो एक और दो, तो हम लिखेंगे अत्र, अत्र मतलब यहाँ, अत्र बालिका, अत्र बालिका अपि अस्ति, बालिका भी है, बालिका भी है। और बालिका क्या कर रही है, बालिका भी क्या कर रही है, पढ़ रही है, बालिका अपि, बालिका भी पुस्तकम पठन्ति, पुस्तकम पठन्ति, वह पुस्तकम पढ़ती। ठीक है, बालिका पुस्तकम पढ़ती। आगे है, अब क्या है, एक लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ जो पेटिकाएं हैं इनमें बहुत सारी किताबें रखी हैं, तो हम एक वाक्य लिखेंगे यहाँ पर क्या कि जो पेटियां उनके बारे में, पेटिकासु, पेटिकासु क्या रखी है, अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, बहुवचन के लिए पुस्तकानि यूज करेंगे। और पेटिकाएं भी ज्यादा है ना, पेटिकाएं ज्यादा है तो उनमें क्या है, किताबें बहुत है, तो अस्ति की बहुवचन फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर, है ना, अस्ति सतह सन्ति, तो हम क्या लिखेंगे, सन्ति। पेटिकासु अनेकानि पुस्तकानि सन्ति की जो पेटिकाएं हैं यहाँ पर उनमें बहुत सारी किताबें हैं, ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 5 वाक्य हम बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। बाकी आप लिख सकते हैं कि भाई और भी यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा वाक्य है जो आप इसको अलग से डिनोट कर सकते हैं इस वाक्य चित्र के लिए, तो वो भी लिख सकते हैं। एक चित्र के बारे में वाक्य बना सकते हैं कि भाई यह चित्र बहुत सुंदर है। ठीक है, इदम चित्रम बहु सुंदरम अस्ति। ठीक है, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। आगे है प्रश्न 3, अधोलिखितम, नीचे जो लिखी गई कथा है, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, मंजूषा प्रदत्तई शब्दई क्रियताम, जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करके हमें ये कथा जो नीचे दी गई है इसको पूरा करना है। 5 अंक की है। अब यहाँ पर दिया गया स्व, रात्रौ नगरे मार्गे प्रतियोगितायाम अवश्यम सदैव इव व्याध प्रदर्शनी, ये कुछ शब्द हैं, इनका प्रयोग करना है। क्या दिया गया, देखो एक बार पहले कहानी को पढ़ लेते हैं। मोहन है गुरुकुले पढ़ती समय, मतलब मोहन जो है गुरुकुल में पढ़ता था। गुरु तम अवदत, गुरु ने क्या किया, तम उसको, अवदत मतलब कहा, डैश दधी न खादे, दधी मतलब होता है दही, न खादे नहीं खानी चाहिए, डैश न सैनियम, न मतलब नहीं, सैनियम मतलब सोना चाहिए। पुनः गुरु अवदत, दोबारा से फिर से गुरु ने कहा, तुम नगरम, नगरम मतलब नगर गमिष्यामि जाओगे, तो हम नगरम गमिष्यसि जाओगे, डैश है फिर एका डैश आसित, एक डैश था, तत्र एक है अपि आसित, वहां पर एक और भी था, कोई था बताना यहाँ पर। गुरु मोहनम अवदत, गुरु ने मोहन को कहा क्या,
त्वम ज्येष्यसि, तुम जीतोगे। जनाः अवदन्, लोगों ने कहा। त्वम मुखम चंद्र अस्ति, तुम्हारा मुख जो है चंद्र के समान है, कुछ ऐसा लोगों ने कहा। अभी हमने भरने हैं ये ऊपर से, तब जाके हमारी कहानी पूरी होगी। सर्वे मन्यते, सभी लोग क्या करते थे, मानते हैं कि यत मोहन, यत मोहन, मोहन जो है सफल है भविष्यति, जो है भविष्यति मतलब होगा, सफल होगा। अतः डैश श्रमम कुरु, और इसलिए जो है आप जो है मेहनत करो। अब इसको पढ़ते हैं दोबारा से, इसके जो ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं इनके आधार पर हम इसको भरेंगे। देखो कैसे करेंगे। मोहन है गुरुकुले पढ़ती समय, मोहन जो है गुरुकुल में पढ़ता था। गुरु तम अवदत्त, गुरु ने उससे कहा क्या, डैश दधी न खादित, हमें सबको पता है कि हमें रात के समय रात्रौ क्या करना चाहिए, रात्रौ को जो है दधी नहीं खानी चाहिए। गुरु ने मोहन को कहा ये बात कि रात को दही नहीं खानी चाहिए। और क्या कहा, रात के ही समय मार्गे, मार्गे मार्ग में न शयनियम, नहीं सोना चाहिए। दो हो गए, एक ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब आगे चलते हैं। पुनः गुरु अवदत्त, दोबारा से गुरु ने कहा। त्वम, त्वम स्व, एक ये वर्ड दिया गया ना, स्व मतलब होता है खुद, तुम खुद, अर्थात स्व नगरम गमिष्यसि, तुम खुद नगर जाओगे। ये हो गया है। अब क्या लिखा है आगे कि डैश एकह डैश आसित, अब नगर की बात आ गई, ठीक है ना। नगर में क्या हो रहा है, नगरे, ये चौथा लिखेंगे हम, नगरे क्या है, एकह प्रदर्शनी, एका प्रदर्शनी आसित, प्रदर्शनी थी। तत्र एक, तत्र वहां पर कौन था एक, तत्र एक है, क्या क्या बच गया। अब यहाँ पर किसी पुरुष की बात है ना, मोहन के अलावा कोई और था, व्याध है, ठीक है। तत्र एक है व्याध अपि आसित, वहां पर एक व्याध भी था, ठीक है। कौन था, एक व्याध, अर्थात एक शिकारी भी था। व्याध है मतलब शिकारी। आगे क्या हुआ, गुरु मोहनम अवदत्त, गुरु ने मोहन से कहा। त्वम, त्वम क्या होगा, तुम जो है, ये जो प्रतियोगिता है, ये वाला उत्तर आएगा यहाँ पर। त्वम क्या करेंगे, प्रतियोगितायाम जेससी, तुम जो है प्रदर्शनी में जो प्रतियोगिता है उसको जरूर जीतोगे। जनाः अवदन्, लोगों ने भी क्या कहा, लोगों ने कहा मोहन के बारे में। त्वम मुखम चंद्र, तुम्हारा मुख जो है वह चंद्र के क्या है, चंद्र, चंद्र, चंद्र के बाद यहां दिया गया है प्रतियोगितायाम हो गया इव, इव अस्ति, तुम्हारा जो मुख है वो चंद्र के समान। सर्वे मन्यते, मन्यन्ते, सर्वे मन्यन्ते यत मोहन है क्या, यत मोहन है अवश्यम, यत मोहन है अवश्यम सफल भविष्यति, की यह जो मोहन है यह मोहन अवश्य सफल होगा। अतः लास्ट बच गया सदैव, अतः सदैव श्रमम कुरु, इसलिए जो है सदैव श्रम करो, ये मोहन को कहा लोगों ने। तो एक बार फिर हम पढ़ते हैं, अब हमारा पूरा भर गया है, अब हम इसको आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। मोहन है गुरुकुले पढ़ती समय, मोहन गुरुकुल में पढ़ता था। गुरु तम अवदत्त, गुरु ने उसको कहा। रात्रौ दधी न खादेत, रात को दही नहीं खानी चाहिए। और मार्गे न सेनियम, मार्ग में सोना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई जंगली जीव जंतु जो है आ सकता है। पुनः गुरु ने कहा कि त्वम स्व नगर गमिष्यसि, कि तुम्हें खुद जो है नगर जाना, नगर जाओगे। नगरे एका प्रदर्शनी आसित, नगर में एक प्रदर्शनी थी। तत्र एक है व्याध, तत्र एक है व्याध है अपि आसित, वहां पर एक शिकारी भी था। गुरु मोहनम अवदत्त, गुरु ने मोहन को कहा था कि तुम जो है प्रतियोगितायाम, प्रतियोगिता को जरूर जीतोगे, ये गुरु ने उसको कहा था। जना अवदन, लोग भी कहते थे तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा के समान है। सर्वे मन्यन्ते, सभी लोग मानते थे मोहन के बारे में कि वह अवश्य ही सफल होगा, और अतः इसलिए तुम्हें श्रम करनी चाहिए। इस तरीके से हमने इसको पूरा करना। अब आगे बढ़ते हैं, अब है व्याकरण से संबंधित प्रश्न 4, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम पर्याय पदानी लिखंतु, हमने क्या करना, जो ये शब्द दिए गए हैं इनके हमने पर्यायवाची लिखने। जैसे जलम, जलम को हम नीरम भी बोलते हैं, जलम नीरम, और वारी बोलते हैं वारी, तोयम, सलिलम, ये सब बोलते हैं पानी को।
है ना। लोचनम, लोचनम मतलब आंख, लोचनम मतलब आंख। इसके लिए संस्कृत में एक वर्ड अक्षी, नयनम बोल सकते हैं हम, नयनम। नेत्रम लिख सकते हैं, नेत्रम, ठीक है, नयनम। धनम, धनम को हम लिखेंगे संपत्ति, संपत्ति। और क्या लिख सकते हैं, वित्तम। बुद्धि, बुद्धि को हम बोलेंगे मति। और रिपु, रिपु को हम बोलेंगे रिपु, शत्रु। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा करना। अब है नेक्स्ट है प्रश्न 5। अधोलिखितेषु वाक्य, जो नीचे दिए गए जो वाक्य हैं, 5 वाक्य, यहाँ के जो अंका नाम है स्थाने, अंकों के स्थान पर हमने संख्यावाचक शब्दानाम लिखन्तु, हमने जो है संख्या लिखनी है इनकी, है ना। यहाँ पर नंबर दिया गया है, हमने इसको संस्कृत भाषा में इन वर्ड लिखना है, ठीक है, काउंटिंग में, है ना। जैसे 5 अंक का प्रश्न है, जैसे क्या है, कक्षायाम 12 को क्या कहते हैं, द्वादश। कक्षायाम द्वादश छात्राः सन्ति, कक्षा में कितने छात्र हैं, 12 छात्र हैं। डैश बालकाः क्रीडन्ति, कितने, 18, तो हम लिखेंगे अष्टादश, अष्टादश बालकाः क्रीडन्ति। 10 को क्या बोलते हैं, 10। मम 10 पुस्तकानि सन्ति, मेरे पास 10 पुस्तक हैं। 7 को क्या बोलते हैं, सप्त, सप्त दिवसा सप्ताह भवति, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। उद्याने वृक्षाः सन्ति, कितने, एकादश, उद्याने एकादश वृक्षाः सन्ति, तो उद्यान में 11 वृक्ष हैं, पेड़ हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब है आगे, अधोलिखितानि शब्द रूपानी पूर्यत, हमने क्या करना है, नीचे दिए गए शब्द रूप को पूरा करना है, जो है 2.5 अंक का यह प्रश्न। विभक्ति है, प्रथम द्वितीय तृतीय सभी हैं, और जो राम का शब्द रूप लिखना हमने, ठीक है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। तो हम क्या बनेगा, प्रथम विभक्ति से दिया गया, राम है, रामौ रामः, रामम रामौ, रामम रामौ, क्या हो जाएगा, रामम रामौ रामान, रामम रामौ रामान। अब है रामेण, क्या है, रामेण। अब हम क्या लिखेंगे, रामाभ्याम, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम राम, रामेभ्य, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति क्या दी गई है, डैश रामाभ्याम रामेभ्य, तो यहाँ आएगा बच्चों रामात, रामात रामे, रामाभ्याम रामेभ्य। अब षष्ठी विभक्ति क्या कहती है, हम यहाँ लिखेंगे षष्ठी विभक्ति में रामस्य रामयो रामाणाम, रामाणाम, और रामे रामयो रामेषु, रामेषु। हे राम हे रामौ, हे राम हे रामौ हे रामा। तो इस तरीके से हमने इस शब्द रूप को पूरा करना। दोबारा देखो, राम है, रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामः। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को पूरा करना था, ठीक है। अब क्या दिया गया है, प्रश्न 7 है, अधोलिखितानि धातु रूपाणि पूर्यत। अब हमें नीचे जो धातु रूप दिया गया है, ठीक है, तो उसको पूरा करना है, ठीक। प्रथम पुरुष में लिखा है भविष्यति, तो हम लिखेंगे भविष्यति, भविष्यत, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, तो आ जाएगा भविष्यत, भविष्यत है, भविष्यत। सिर्फ इतना फर्क रहेगा कि विसर्ग हट जाएंगे। फिर है भविष्यामि, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। दोबारा देखिए, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, ये जो है बच्चों हमारा भूत भविष्य काल से आधारित है ना, भविष्य काल पर आधारित जो है धातु रूप है। एक होता है लट लकार, एक होता है लंग लकार, एक होता है लरिट लकार। आई थिंक ये लरिट लकार का उदाहरण। आगे चलते हैं,
प्रश्न 8 है। अब पठित अवबोधन आ गया। पठित अवबोधन मतलब हमारी किताब जो है दीपकम, उस पर आधारित है। प्रश्न 8, अधोलिखितम पद्यम पठित्वा, हमने जो पद्य दिया गया इसको पढ़कर जो नीचे प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर देने। अधोलिखितान प्रश्नान उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखने। क्या है? देखो लिखा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, अर्थात आलस्य जो है, अर्थात आलस मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा, रिपुः मतलब शत्रु है। न अस्ति उद्यम सम, और उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रम के समान, बंधु कृत्वा यम न अवसिदति। यहाँ ये बताया गया है कि मनुष्य का जो शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आलस, और परिश्रम के समान, परिश्रम के समान, बंधु मतलब दोस्त, मनुष्य का परिश्रम के समान कोई दोस्त नहीं है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति के लिए परिश्रम ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराण जो है, व्यासस्य वचन द्रव्यम परोपकार है, पुण्याय पापाय परपीडनम। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है अष्टादश 18 पुराणों की बात जो व्यास जी के वचनों के द्वारा जो है रचना की गई थी उनकी। ठीक है, उसमें यही बताया गया भाई दो दो चीजें हैं। क्या है? परोपकार करना है और पुण्य करना, और एक है पापाय और परपीडनम, मतलब दूसरों को पीड़ा देना, पाप कमाना। ठीक है, कहलाता है, और परोपकार करना पुण्य का काम। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न क्या है। एक पदेन उत्तर। ठीक है, मनुष्याणाम महान रिपु कै अस्ति, कै अस्ति आलस्य, कै कै अस्ति आलस्य महान रिपु अस्ति। पुण्याय किम भवति, पुण्य के बारे में बताना है। पुण्याय, पुण्य क्या है? परोपकार करना, दूसरों का परोपकार करना ही क्या है? पुण्य है। सम उचितम विकल्प चुनुत, सही जो है विकल्प हमने चुना है। उद्यम सम बंधु, तस्य कह अर्थ है कह कि जो उद्यम सम के, उद्यम के समान कोई दोस्त नहीं, अर्थात परिश्रम के समान कोई दोस्त नहीं है। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसमें आलस्यम, निद्रा, क्रोध, परिश्रम, उद्यम सम का अर्थ होता है कि परिश्रम, की परिश्रम के समान कोई दोस्त नहीं है। आगे है विपरीत पदम लिखत, पुण्याय पापाय, पुण्याय पापाय, क्या लिखना है? पुण्याय पापाय। बंधु शत्रु, यहाँ लिखे देखेंगे ना, ऊपर दिया गया, ऊपर जो श्लोक दिया गया है इसमें लिखा गया, देखो क्या दिया गया? रिपु, ये रिपु मतलब शत्रु, बंधु मतलब मित्र, दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। कति पुराणेषु व्यासस्य वचन द्रव्यम अस्ति, कितने पुराण की बात की गई है? तो ऊपर लिखा है अष्टादश, ये अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्रव्यम अस्ति। तो हम यहाँ लिखेंगे अष्टादश, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्रव्यम अस्ति। तो इस जो श्लोक है इसकी एक पंक्ति जो है ये पूरी बन गई है। इसका अर्थ है कि जो अष्टादश 18 जो पुराण लिखे हैं व्यास जी ने, उनमें दो ही वचन हैं, दो ही बातें मुख्य हैं। वो क्या बताई गई हैं ऊपर कि यहाँ लिखा ना, परोपकार है पुण्य, कि परोपकार के समान, परोपकार के समान कोई भी पुण्य नहीं है, और पर पीड़ा के जो है समान कोई पाप नहीं। पर पीड़नम मतलब दूसरों को दुख देना है ना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना जो है पाप है, और दूसरों का उपकार करना क्या है? सबसे बड़ा पुण्य का काम। ये कुल जो 18 पुराण व्यास जी ने लिखी उनका निचोड़ यहाँ पर बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अध प्रदत्ता नाम प्रश्न नाम एक पदेन उत्तरत लिखत। यहाँ पर दिए गए जो प्रश्न है इनका हमने एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, पर्वतराज है कह, पर्वतराज कौन है? तो हमें पता है पर्वतराज जो कहा गया है वो हिमालय को कहा गया है। तो हम लिखेंगे पर्वतराज है कहे, पर्वतराज है हिमालय है। हम पूरा वाक्य बना देते हैं सो दैट पढ़ने में ठीक लगे। पर्वतराज है हिमालय है। समुद्र कश्या चरणौ प्रक्षाल्यति,
तो जो समुद्र है किसके चरणों को पखारता है, कुछ ऐसा बताना है यहाँ। तो समुद्र किसके चरणों को धोता है, पखारता है, ठीक है। तो हमें पता है कि भारत माता के चरणों के नीचे समुद्र है। समुद्र भी कौन सा? हिंद महासागर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कश्या मतलब भारत मातु, है ना, भारत मातु चरणौ प्रक्षाल्यति त्रिवर्णयुत, त्रिवर्णयुत युत है ध्वज कुत्र विलसति। तो 3 वर्णों से युक्त ध्वज, ठीक है, की बात की हुई है। तो हम इसमें लिखेंगे वो है भारत मातु हस्ते, भारत मातु हस्ते, ठीक है, विलसति। गॉट इट? ये हो गया है, तीनों का हो गया। पर्वतराज है, क्या? पर्वतराज है हिमालय। समुद्र जो है किसके चरण पखारता है? तो भारत माता के चरणों की बात की गई है। यहाँ पर भारत माता के हाथ में त्रिवर्ण युक्त, 3 वर्णों से युक्त जो है ध्वज है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 10 पूर्ण वाक्यन उत्तर लिखत। सूर्य नमस्कार है इत्यनेन कह आशय। जो सूर्य नमस्कार शब्द है इसका क्या अर्थ है, ये हमने बताना है। तो हम इसके उत्तर के लिए लिखेंगे कि जो सूर्य नमस्कार के बारे में चैप्टर में बताया गया है, आचार्य जी ने बच्चों को बताया था, वो ये था कि सूर्य नमस्कार एक जो है श्रेष्ठ आसन कर्म है और सूर्य नमस्कार करने से शारीरिक, मानसिक और जो है आध्यात्मिक और बल भी बढ़ता है। तो ये सब बातें हमने यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं कि जो सूर्य नमस्कार है उसके बारे में। सूर्य नमस्कार है, एक है श्रेष्ठ है, सूर्य नमस्कार है, एक है श्रेष्ठ है, आसन कर्म है, आसन कर्म है अस्ति, एक आसन कर्म है। और इससे क्या होता है? सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर और शरीर की शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, ये सब हम यहाँ लिखेंगे। सूर्य नमस्कार ऋण, सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम, इसके अलावा मानसिकम, आध्यात्मिक, आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, ठीक। तो ये इसका उत्तर हो। सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसन कर्म है। सूर्य नमस्कार करने से शारीरिक बल, मानसिक बल और आध्यात्मिक बल भी बढ़ता है। तो ये इसका अर्थ है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हम बेसिकली क्या करते हैं कि सूर्य को नमस्कार करते हैं और सूर्य नमस्कार करने की जो है अलग अलग जो है पोस्चर होते हैं, ठीक है। आपने भी कभी किया होगा या योगा टीचर ने आपको कराया होगा। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट संस्कृत पेपर। जयतु भारतम, भारत की जय हो, जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। सो ये था हमारा PT1 का संस्कृत का पेपर। यदि आपको पेपर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। एक एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए हिम्मत और हौसला बढ़ाता है। नेक्स्ट भी हम ऐसे ही नए नए पेपर लेके आते रहेंगे आपकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।